सिवान शहर की स्थिति बिल्कुल बद से बदतर हो गई है। यह तस्वीर आप देख सकते हैं जो कि सिवान शहर के चिकटोली मोड़ की है, जहां पर कूड़े कचरे का अंबार लगा हुआ है, लेकिन इसकी तनिक भी किसी भी अधिकारी को चिंता तक नहीं है और न ही किसी जनप्रतिनिधि को। दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं कि नया बाज़ार की यह तस्वीर है और यहाँ भी कूड़ा कचरों का अंबार लगा हुआ है। लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, दुकानदार दुकान खोलने पर मजबूर हो गए हैं। जिस तरीके से बदबू दे रहा है यह कूड़ा कचरा, लेकिन किसी को किसी तरह की कोई चिंता तक नहीं है। तो ये लगातार कवरेज हम आपको एटीएन लाइव पर अलग अलग तस्वीर कई इलाके से दिखा रहे हैं। सिवान ज़िले में जहां स्वीपर एक तरफ हड़ताल पर हैं, तो वही पूरा शहर कचरों के अंबार पर है। ये है तीसरी तस्वीर जो कि मखदूम सराय मोड़ की है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ठीक उसी तरीके से कूड़ा कचरा लगा हुआ है। आखिरकार जनता नगर परिषद में टैक्स दे रही है, तो ये सफाई कौन कराएगा? किसी तरह की स्ट्राइक होती है या कोई मामला होता है तो जनता को ही क्यों परेशान होना पड़ता है, लेकिन अब धीरे धीरे जो जनता है वो आक्रोशित हो रही है। कहीं ऐसा न हो कि जनता का आक्रोश सड़क पर फूट पड़े। इससे पहले जिला प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए, नगर परिषद के अधिकारियों को संज्ञान लेना चाहिए। फिर से एक बार आप देख सकते हैं चिकटोली मोड़ जो कि सिवान शहर के स्थित है, वहाँ की तस्वीर। हालांकि चिकटोली मोड़ पे लगातार आपको बताते चले कि 10-11 बजे के इधर कूड़ा कचरा नहीं उठता है। बदबू से लोग परेशान हो जाते हैं। रहने वालों का वहाँ बिल्कुल इतने ज़्यादा परेशानी हो गई है कि कोई सुनने वाला तक उनका नहीं है। अभी की हाल में जो स्थिति हुई है शहर की, ये हम आपको बिशुनपक्का मोड़ की तस्वीर दिखा रहे हैं। जब नगर परिषद के स्वीपर जब हड़ताल पर चले गए हैं तो कोई कचरे की सफाई कराने वाला तक दिखाई नहीं दे रहा है। वार्ड पार्षद भी अपने घर में आराम से सोए हुए हैं और जब चुनाव आएगा तो जनता के पास वोट मांगने के लिए जाएंगे, लेकिन जनता अब उनसे सवाल करेगी। ये शांति बड़ वृक्ष का नज़ारा देख सकते हैं। यहाँ भी लगातार कूड़े कचरे का अंबार लगा रहता है। ये चौक बाज़ार की स्थिति है जो कि सिवान के कसेरा टोली के तरफ जो रास्ता जाता है चौक बाज़ार, वहाँ की स्थिति देखिए किस तरीके से पूरा शहर दुर्दशा की ज़िंदगी जीने को विवश है। तो आखिरकार इसका जवाब देगा कौन? आखिरकार सफाई कराएगा कौन? नगर परिषद में गुटबाजी को लेकर के जनता परेशान हो रही है। नगर थाना रोड की वही स्थिति है जहां बड़े बड़े आला अधिकारियों की गाड़ियां आती है जाती हैं, लेकिन तनिक भी किसी को चिंता तक नहीं है। आइए दिखाते हैं कैलाश कश्यप की एक खास रिपोर्ट। नमस्कार, एटीएन लाइव में आपका स्वागत है और मैं कैलाश कश्यप एक नई खबर को लेकर के आपके सामने हाजिर हूं। हम आज सिवान शहर के हालात को जानने के लिए निकले हुए हैं और सिवान शहर के हालात ये हैं। मेरे पीछे आपको दिखाई देगा कि कूड़े का अंबार लगा हुआ है। 5 दिनों से नगर परिषद के कर्मचारी हड़ताल पे हैं। पूरा बिहार में ये हड़ताल जारी है। 12 सूत्री उनकी मांग है, लेकिन जो बड़े पदाधिकारी हैं, जो बड़े मंत्री हैं, जो बड़े नेता हैं, वो कान में तेल डाल करके सोए हुए हैं। और ये हालात है, ये शहर के सबसे व्यस्त इलाका जो थाना रोड है वहाँ का, यहाँ पे खड़ा होकर के बोलने में भी हमें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। काफ़ी बदबू यहाँ पे है। लेकिन आपको बता दें कि इसी के बगल में ये खाने पीने का सामान है, पूरा किराने की दुकान है। ये मजबूरी है, ये इनकी मजबूरी है कि इनके पास दूसरा कोई साधन नहीं है। लेकिन इसके बावजूद जो नगर परिषद के जो अधिकारी हैं, जिनके ऊपर सफाई की वो बार बार नारा लगाते हैं स्वच्छ भारत का, लेकिन स्वच्छ भारत क्या इसी ऐसे बनता है स्वच्छ भारत? यहाँ दुकानदार हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे कि ये लोग यहाँ कूड़ा के बगल में दुकान लगा के बैठे हुए हैं। थोड़ा सा बाहर आ जाइए, थोड़ा सा बाहर आ जाइए। कूड़ा के बगल में दुकान लगा के बैठे हुए हैं
आपको परेशानी नहीं होती इसके बाद? परेशानी, अरे कोरोना कह रहे हैं, सरकार कह रहा है कि कोरोना है, कोरोना सबसे ज़्यादा कोरोना तो यही है। और उसी के बीच में हम लोग सिवान नगरवासी बसे हुए हैं, बैठे हुए हैं। अब मजबूरी है, टैक्स भी दीजिए लेकिन उसके बाद सफाई के नाम पर कुछ नहीं है। आज 5 दिनों से ये कूड़ा ऐसे उठ नहीं रहा है। 5 दिनों में तो इसमें जो बदबू यहाँ पे खड़ा होकर बात कर रहा है, खड़ा होना मुश्किल है। हम लोग ग्राहक खड़ा नहीं हो रहा। हम लोग किस तरह हैं, केवल दुकान है, केवल खड़े हैं, खोल रहे हैं, बंद करके चले जा रहे हैं। कोई बिक्री, कोई ग्राहक यहाँ पे नहीं आता। ग्राहक नहीं टिक रहा है। इतना ना बदबू है कि आप ही खुद सोचिए हम लोग क्या करें। अगर ये 10 दिन तक ऐसे ही रहा तो और क्या हालत होगा? तो सिवान का कोरोना भर जाएगा, हर लोगों को कोरोना हो जाएगा। सरकार कहती है कि कोरोना नहीं है, कोरोना को छोड़ाओ। इंजेक्शन लेने से क्या फ़ायदा? जब गंदगी में रहना है तो क्या फ़ायदा है भाई? प्रधानमंत्री तो कहते हैं स्वच्छ भारत का निर्माण है। खाली कहने से नहीं ना होता है, करने से होता है। सामने नज़र आ रहा है, आपके सामने नज़र आ रहा है कि मेन रोड है मार्केट का, सिवान मार्केट का साहेब बाजार इसका नाम है। साहेब बाजार, ये साहेब सिर्फ कहने के लिए है, कहने के लिए साहेब है, लेकिन यह कूड़ा बाजार है, कूड़ा बाजार है। और तो इसके लिए आप किसे दोषी मानते हैं? कूड़ा बाजार आखिर इसे बनाया किसने? किसने बना? हम कहते हैं कि कूड़ा निकल रहा है, ठीक है, उसके लिए कुछ जगह होना चाहिए निश्चित, उसको सफाई होना चाहिए डेली। अब मेन मार्केट में इधर रोड बन गया है जाने के लिए, पब्लिक इसी में कूड़े में चल कर जा रही है उस पार गल्ला बाजार में, कैसे जाएगी? रोड बनाने से क्या फ़ायदा हुआ? लाखों करोड़ों लगा। नगर परिषद के जो कर्मचारी हैं वो हड़ताल पे हैं। उनका कहना है कि हमें जो तनख्वाह मिलता है वो उचित नहीं है, हमें और तनख्वाह चाहिए। तो तनख्वाह चाहिए तो देखिए, कहने का मतलब ये है कि वो लोग गंदगी उठा रहे हैं, ढो रहे हैं, सबसे ज़्यादा गंदा काम तो वही कर रहे हैं। तो उनको तो कम से कम मिलना चाहिए। उन लोग का भी जायज़ है, ये नहीं कि नहीं है, उनका भी बाल बच्चा है, सब कुछ है, लेकिन जायज़ वो मांग रहे हैं। 5 दिन तो हो गया, अभी तक उनकी आवाज़ सरकार के कान तक नहीं पहुंची। हाँ, तो सरकार कान में तेल डालकर बैठी हुई है, क्या कीजिएगा, बैठी हुई है, कोई असर नहीं है। जब तक सरकारी कर्मचारी, सरकार के प्रशासन नहीं जाएंगे, उनको तकलीफ नहीं होगी, तो आम पब्लिक के तकलीफ से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे खाने पीने का भी सामान है, तो यहाँ दूध की दुकान है, खोआ पनीर सब बिक रहा है, गंदगी मक्खी सब उड़कर उस पर बैठ रही है। क्या कोरोना नहीं होगा इससे? इससे भी तो होगा। खाने पीने का सामान, मान लीजिए कि जो फल मूल है, उधर जलेबी बेचता है, उधर फल है, तो सब तो वही है, गंदगी। आने वाले कुछ दिनों में अब त्यौहार का मौसम शुरू हो जाएगा, दशहरा शुरू हो जाएगा, और ये सब कुछ इसी तरह रहा। अरे दशहरा क्या शुरू होगा, फिर कोरोना में लॉकडाउन लग जाना है, ये थोड़े है। ये तो अपने आप जो है सरकार उसको बढ़ावा दे रही है, कोरोना को बढ़ावा दे रही है। मेरा नाम बीके ओम प्रकाश हुआ। ओम जी से अभी बातचीत हो रही थी और उन्होंने सब कुछ साफ साफ शब्दों में कह दिया कि साहेब बाजार, इस पूरे इलाके का नाम है साहेब बाजार, लेकिन इसे कूड़ा बाजार बना के रख दिया है अधिकारियों ने। 5 दिन से हड़ताल है, अभी ये हड़ताल कितने दिनों तक और जाएगी? और इनका साफ कहना था कि महामारी को एकदम न्योता दे रहे हैं हम लोग। दिन भर ये बेचारे दुकान है ये उनका, ये दुकान पे बैठे रहते हैं, गंदगी इनके बगल में पड़ी हुई है और ग्राहक का पता नहीं है। ये ऐसे चल रहा है पूरा ये सिस्टम। अब देखना है कि ये सिस्टम या इनकी जो आवाज़ है, जो दर्द है इन दुकानदारों का, ये अधिकारियों तक कब पहुंचती है। और ये पूरे सिवान का जो हमने आपको दिखाया है कि किस तरह से सारा शहर कूड़ों के अंबार पे बैठा हुआ है और अधिकारी कान में तेल डाल करके सोए हुए हैं। तो ये आवाज़, ओम जी की जो आवाज़ है, ये हमें लगता है कि सिवान के हर उस दुकानदार की आवाज़ है जो बेचारे असहाय अपने दुकान पे बैठे हुए हैं इस गंदगी, इस कूड़े के अंबार पे। तो ये आवाज़ इनकी बड़े अधिकारियों तक कब तक जाती है और ये हड़ताल जो है, जो आज 5वां दिन है, ये हड़ताल कब समाप्त होता है, ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। पहले तो मेरा व्यापार ठीक ठाक चल रहा था, मगर पिछले 1 साल से इतना घाटा लगा, मेरा मकान, दुकान, फैक्ट्री सब बिकने की नौबत आ गई। तब मैं बाबा जी से मिला, चमत्कार ही कहूँगा, 2 महीने के अंदर काया पलट हो गई और आज मेरा व्यापार पहले से बहुत बेहतर है। मेरा अफेयर एक लड़के के साथ था जो मेरे ऑफिस में ही था। हम शादी करना चाहते थे पर उनके घर वाले मान नहीं रहे थे। मैं बाबा जी की शरण में आई।
1 महीने में ही उनके घर वाले मान भी गए और हमारी शादी भी हो गई। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। रेडीमेड की दुनिया में सबसे किफायती ब्रांड यूनाइटेड 18, जहां मिलेंगे मेंस एंड वुमेन्स कपड़ों के बेहतरीन कलेक्शन। सिर्फ 699 से 1099 तक के जींस, वहीं 499 से 799 तक के शर्ट का बेहतरीन रेंज उपलब्ध। महिलाओं के लिए 399 से 1199 तक का शानदार डिजाइनों में रेडीमेड सूट व किफायती दरों पर कुर्ती भी उपलब्ध। अब देर किस बात की, एक ही छत के नीचे सब कुछ। आज ही जमकर खरीदारी करें। यूनाइटेड 18, अस्पताल मोड़, सिवान। मोबाइल नंबर 9006273666। सिवान का जाना पहचाना वीआईपी एल्युमिनियम वर्कशॉप, जहां दरवाजा, खिड़की, स्लाइडिंग, पीवीसी डोर, यूपीवीसी विंडो सहित एल्युमिनियम का सभी कार्य किया जाता है। साथ ही प्लाई का दरवाजा भी उचित दाम पर मिलता है। हमारा पता है महादेवा शिव मंदिर के पास, सिवान। प्रोप्राइटर मोहम्मद राशिद। मोबाइल 9801112266 व 9128890066।